लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी पर बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की। बातों के अपने सिलसिले के साथ हम दाखिल हो चुके हैं अपने शो के अगले घंटे में। कुछ बात करना चाहते हैं अगर आप भी मुझसे, तो कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर है स्टूडियो का 0114179191। फिलहाल वक्त है एक ऐसी ही बातचीत को सुनने का। सर एक्चुअली ना 1.5 मंथ से मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। सडनली से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मतलब तो आई एम श्योर फॉर दैट कि उनके लाइफ में कोई और है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा रिलेशनशिप टूट गया। मतलब 1 महीना 1.5 महीना से हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। फिर मेरे स्कूल के एक लड़के से मेरा फ्रेंडशिप हुआ अभी जस्ट 2 मंथ बिफोर। वो भी मेरे को लाइक करते हैं, मैं भी उनको लाइक करती हूँ। बस कास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि क्या मुझे वो रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। बस तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। देखिए, जब आप पहले लेवल पर ये इवेलुएट करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि आपके घर में माहौल क्या है। और आप ये भी जानते हैं कि शायद आपके अंदर इतना हौसला भी नहीं होगा कि आप इस चीज को लेकर लड़ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हम चाहे कितनी भी प्रैक्टिकल अप्रोच लेना, दिल के मामले में पहले ये सवाल हमारे मन में नहीं उठता। जिस इंसान पर हमारा दिल आ जाता है ना, हम उसको लेकर ये सोचते हैं इनिशियली कि भाई कुछ भी कर जाएंगे लेकिन इस इंसान के साथ ही रहना है। बेशक कुछ समय बाद वो हौसला कम पड़ जाए, बेशक कुछ समय बाद उस तरीके की बातें धीरे धीरे जो है कई बार फेड होने लगती हैं, कई बार एक इंसान कमजोर पड़ जाता है, तो बेशक ये बात आप बाद में सोचते हैं। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर पहले पड़ाव पर दिमाग में इतनी बड़ी असमंजस है, दूसरा अगर पहले ही पड़ाव पर आपको पता है कि उनकी कास्ट अलग है, आप कैलकुलेशंस में लगे हो, आई थिंक कि जबकि कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, इस रिश्ते को एक अच्छे हेल्दी फ्रेंडशिप के तहत लिमिट करो। और ये भी जरूरी नहीं है, आपकी बात मुझसे बार बार हो रही है और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, ये शायद तीसरी या चौथी बार आप कॉल कर रही हैं पिछले 6 महीने में। Am I right? Yes. So, जरूरी नहीं है कि हर 2 महीने में आपके पास कोई रिश्ता हो, या हर समय आप किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या हर समय कोई आपको वो प्यार दे सके। जरूरी है कि अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस्ड रहो। अगर आप इस तरीके की अप्रोच लोगे तो ये बार बार प्यार, बार बार तकरार, बार बार ब्रेकअप हो जाना, इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत तरीके के बदलाव आएंगे। अगर चाहते हो एक सीरियस रिलेशनशिप ना, अगर मुद्दा सिर्फ ऐसे नहीं है कि कैजुअल रिलेशनशिप आप देख रहे हो, बहुत लोग ऐसा होता है कि कैजुअल ही रिलेशनशिप चाहते हैं, वो सीरियस नहीं होना चाहते। अगर आप ऐसा सीरियस रिलेशनशिप देख रहे हो ना, तो थोड़ा समय देना शुरू करो, अपने तरीके से चीजों को इवेलुएट करना शुरू करो। दरअसल जो मैं आपको पहले कह रहा था ना कि प्यार हो जाता है, और जब प्यार होता है ना, आप उस इंसान के लिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना आंखों पर प्यार का चश्मा, कुछ इस तरीके से चढ़ा होता है कि आप उस इंसान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हो। तो वो प्यार अगर होगा तो उसका एक पॉजिटिव साइड ये होगा कि आप उसके लिए लड़ पाओगे, आप उसके लिए डटे रहोगे। क्या है कि मैं मानता हूं कि लाखों की भीड़ में हमें बस एक इंसान चाहिए होता है जिंदगी बिताने के लिए, जिसके साथ हमें ताउम्र रहना होता है। समझ रही हैं? तो दुनिया में जब एक इंसान आपको चाहिए होगा तो उसके लिए समय भी लगेगा, मेहनत मशक्कत भी लगेगी, लेकिन अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखो। आपको प्लीज करना इतना इजी नहीं होना चाहिए कि कोई आए बोले कि प्यार है और आप बोलो कि चलो इसको एक कोशिश देते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. All the best. Stay strong. Thank you so much for talking to me. Bye. Good night. Radio City Love Guru.